देखिए, तो जीव ने जो भाव किए हैं उनमें कर्म निमित्त है, और कर्म की जो अवस्थाएं हुई हैं उनके होने में जीव के भाव निमित्त हैं, या कर्म के बंधन में जीव निमित्त होता है। और यहां भी जब जीव औपसमिक भाव रूप परिणमन करता है तो उस समय कर्म का उपशम होता है। जब जीव विकार रूप परिणमन करता है तो उस समय कर्म का उदय देखा जाता है। और अपन ऐसा भी कहेंगे, जब जीव विकार भाव करता है तो कर्म का आश्रय बंद होता है। तो कर्म की स्थिति ये क्यों हुई? तो उसमें जीव का भाव निमित्त है। तो जीव के भाव में कर्म निमित्त है, कर्म के भाव में जीव निमित्त है। तो निमित्त निमित्त की अपेक्षा से एक दूसरे को कर्ता कर्म कहते हैं व्यवहार में से, लेकिन निश्चय से परमार्थता तो जीव अपने भाव करता है, और खुदगल कर्म जो है वो खुद के भावों का करता है। जीव उसका करता नहीं, और कर्म जीव के भाव करता नहीं। ऐसा निश्चय व्यवहार का जो यहाँ पर बताया है वो ही अपन को समझना है। यहाँ एक बात बोली थी, हाँ कल जो आपने लिए थे ना गाथा पिछली, हाँ हाँ वो बहुत विशेष लगी, क्योंकि अपन लोगों ने आज तक पढ़ा ना, द्रव्य आश्रव, द्रव्य भाव आश्रव, द्रव्य बंध, हम्म भाव बंध, तो हम्म पढ़ तो लिए थे वो, हम्म पढ़ते भी थे और घटाते भी थे, सब आता था। हम्म लेकिन कल वो ऐसा लगा कि ये जो कहा ना कि जो उपशम, कर्म के उपशम से जो भाव होते हैं औपशमिक, कर्म हम्म के क्षोभशम से जो भाव होते हैं वो क्षयपशमिक, मतलब वो निमित्त को जो सिद्ध किया कर्मों को, तो हम्म। वो इतना बिल्कुल ऐसा लगा, कर्म का उदय बिल्कुल अलग है और जीव के भाव बिल्कुल अलग है, बहुत और बढ़िया। निमित्त नैतिक मात्र संबंध है इसमें, और बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है, और जीव उसको निमित्त बनाता है तो जीव के भाव होते हैं। मतलब वो इतना क्लियर लगा वो, नहीं तो वो जो समय सारजी में भी लिया है ना, संवार्य, वो संवर मतलब ऐसे लिया ना, भाव भाव संवर में, तो हम्म। वो ऐसा लगता था क्रोध कर्म का उदय आया है तो वो दिख गया, फिर ऐसा हो गया कि जीव ने क्रोध किया। लेकिन ये तो चीज ही दोनों बिल्कुल, इधर वो हो रहा है बिल्कुल कर्मों में वही चीज हो रही है, इधर जीव के भावों में वो चीज हो रही है, तो दो बिल्कुल सेपरेट दिखाई दी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो बहुत अच्छा। ऐसे नहीं होता है। तो कल बड़ा महिमा आई ये वाली गाथा की, और आपने हम्म। समझाया बहुत अच्छे से, तो आपकी भी महिमा आती है कि आपने अरे बहुत बढ़िया किया। ठीक है। मतलब वो सिद्धांत क्या बैठता है ना जब, तो उसकी खुशी हम्म। बहुत होती है। सिद्धांत चलिए। जानते तो हैं पर बैठता हम्म। नहीं है, और वो कल बैठा है ये सिद्धांत बिल्कुल, हम्म। क्या द्रव्य मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्मों में ये अंतर है मतलब। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जीव के हैं, जीव करने वाला, क्योंकि गुरुदेव का मैं प्रवचन सुन रही थी तो उसमें आया हम्म कि कर्म का निमित्त हो तब जीव विकारी भाव करता है, हम्म। उसमें कर्म का निमित्त होगा ही होगा। होगा। क्योंकि अकेला आत्मा कभी भी विकार रूप परिणमित नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है ना विकार रूप करने का। नहीं है। लेकिन वो लक्ष्य करता है तो वो विकार रूप होता है, तो उन्होंने निमित्त की सिद्धि की। और कल आपने हम्म। बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये जो निमित्त है, तो हम्म। ये निमित्त क्यों बताया, कि पूरी दुनिया को निमित्त नहीं बताया, बहुत पूरी अच्छा। दुनिया से अलग किया, और हम्म। मात्र कर्मों पर दृष्टि ला दी कि ये कर्म है, और फिर कह दिया कि कर्म निमित्त है, उनका कार्य उनमें और तेरा कार्य तेरे में है, तो फिर एक दूसरे के कर्ता कहाँ से होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा। बड़ा सुंदर, बहुत बहुत अच्छा दिया। बढ़िया। देखो, जब अपन ने कर्म जीव के भाव का कर्ता कर्म को कह दिया निमित्त की अपेक्षा, तो इसका तात्पर्य हुआ कि ईश्वर नहीं है, इसका तात्पर्य हुआ कि पर दूसरा कोई नहीं है। जब कर्म को कहने से कितने विश्व कितना बड़ा है, वो पूरे विश्व से भेद ज्ञान हो गया, अपने परिवार से भेद ज्ञान हो गया कि ये इनके कारण नहीं हुआ। हमें लगता है गुस्सा हमें इनके कारण आता है, हमें इनके कारण ऐसा भाव आता है, हमें इनके कारण ऐसा भाव आता है। ये वो कोई कारण नहीं है। ये कर्म यदि कारण है तो दुनिया की कोई दूसरी चीज कारण नहीं है। पहला तो ये हो गया। फिर आचार्य ने कहा कि कर्म कृत का मतलब ये मत समझना कि कर्म ने किया है, कर्म उसमें निमित्त मात्र है। किया तो जीव ने अपने भावों को है, लेकिन जब जीव ने अपने भाव किए उस समय कर्म का उदय है, उपशम है, क्षय उपशम है ना, क्षय है, जो चार अवस्थाएं। तो वो कर्म निमित्त मात्र है, वस्तुतः तो जीव अपने भावों का करता है
है ना। ये ऐसी स्वतंत्रता भी आगे करके सिद्ध कर दी, और फिर ये आत्मदृष्टि कराई। ये चार भावों का कर्ता जीव है, तो अब आगे बढ़ेंगे। समय सार जी का जो मूल प्रतिपाद्य है वो भी आएगा कि वैसे तो हर गाथा में से निकलता है, जयसनाचार्य तो हर गाथा में से प्रयोजन निकालते हैं, भावार्थ निकालते हैं। तो वो यही कहते हैं कि ये चार भावों से भी जो पार है, ऐसा भाव है जो जो कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की अपेक्षा के बिना होता है, ऐसा जो पारिणामिक भाव शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, वही जीव का वास्तविक स्वभाव है। उसकी दृष्टि करने से ही जीव को परम आनंद की प्राप्ति हो। देखो, औदैहिक भाव समाप्त हो जाते हैं, औष्मिक भाव भी समाप्त हो जाते हैं, और औपसमिक भाव प्रकट हो जाते हैं, और औपसमिक भाव भी समाप्त हो जाते हैं, छायक भाव प्रकट हो जाते हैं, और छायक भाव सादी अनंत रहते। दृष्टि परम पारिणामिक भाव स्वरूप वस्तु की करने से ये चारों भावों में कमाल होता है, अपनी अपनी, है ना, स्थिति बनती है। देखिए, अब ये 60वीं गाथा चल रही है हमारी यहाँ। तो हमने गाथा का उच्चारण सीखा, अर्थ किया, अन्वयार्थ किया, अब उसकी टीका पढ़ रहे हैं। तो और फिर से गाथा का पाठ अभी टीका के बाद फिर से करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये 60 नंबर की गाथा की टीका। यह पूर्व सूत्र में अर्थात 59वीं गाथा में कहे हुए पूर्व पक्ष के समाधान रूप सिद्धांत है। व्यवहार से निमित्त मात्र पने के कारण जीव भाव का कर्म करता है, अर्थात औदेक आदि जीव भाव का कर्ता द्रव्य कर्म है। कर्म का भी जीव भाव करता है। निश्चय से तो जीव भावों का ना तो कर्म करता है और ना कर्म का जीव भाव करता है। वे जीव भाव और द्रव्य कर्म कर्ता के बिना होते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि निश्चय से जीव परिणामों का जीव करता है और कर्म परिणामों का कर्म करता है, अर्थात पुद्गल करता है। ये पूरी बात स्पष्ट हो गई। फिर से देखते, व्यवहार से पहले नंबर नए लगा दिया आचार्य कि हम व्यवहार नए से बात कर रहे हैं, और जयसेनाचार्य के पास जाएंगे तो वो व्यवहार का भी कौन सा भेद है वो भी बताएंगे। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, है ना। कर्म उसका कर्म को यदि कर्म से संबंध बताया जाता है तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना आत्मा के साथ उसका कर्म का, इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहलाएगा वो। तो व्यवहार नय से निमित्त मात्र पने के कारण जीव भाव का कर्म करता है। जीव भाव का कर्ता कौन है? कर्म। किस अपेक्षा कर्म को जीव भाव का कर्ता कहा है? निमित्त मात्र पने के कारण, कि कर्म जब जीव के भाव होते हैं तो उस समय कर्म का भी उदय उपशम क्षय शोपशम रूप भाव होता है, इसलिए कर्म जीव के भावों का कर्ता कहा गया है, अर्थात निमित्त है वो। कर्ता है अर्थात निमित्त है वो, है ना। और निमित्त को व्यवहार से कर्ता कहते हैं। अब हम बार बार घबराए नहीं, अरे कर्ता कह दिया, कर्ता कह दिया। अरे कह दिया तो दृष्टि समझ लो, उसमें समस्या क्या है? यदि जीव के भावों का कर्ता कर्म को कहा है तो हमें समझ में आना चाहिए। बार बार ये नहीं ऐसा कहो ही मत, ऐसा कहो ही मत, ऐसा कहने से ऐसा हो जाए। अरे कैसा हो जाएगा? जब आचार्य समंतभद्र कहते हैं जैन दर्शन के एक एक वाक्य में स्याद पद लगा है, एक एक कथन में स्याद पद लगा है, और नहीं लिखा हो वहां पर तो लिख लेना, मतलब दिमाग में, वहां मत लिखना, लगा लेना, मतलब समझ लेना कि यहाँ कौन सी दृष्टि है, कौन सी अपेक्षा है। तो घबराने की क्या जरूरत है? यदि हमने ये कह दिया जीव के भावों का कर्ता कर्म है तो कह दिया ना, क्या दिक्कत है? लेकिन उस कथन का तात्पर्य क्या है?
उस कथन का तात्पर्य है कि कर्ता कहा क्यों, कि व्यवहार नय से निमित्त को कर्ता कहते हैं, इसलिए कहा है। ठीक, तो व्यवहार से निमित्त मात्र पने के कारण जीव भाव का कर्म करता है, कर्म करता है। अर्थात औदेक आदि जीव भाव का, औदेक औपसमिक छायोस्मिक छाय भाव का कर्ता द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म जीव के औदेक आदि भावों का करता है, कि जब औदेक भाव जीव को होता है तो उसमें कर्म का उदय निमित्त है। जिस समय औपसमिक भाव होता है जीव को तो कर्म का उपसम निमित्त है। जिस समय जीव को छायोस्मिक भाव होता है तो उस समय कर्म का, द्रव्य कर्म का क्षयोपसम होता है, वह निमित्त है। जिस समय जीव के अंदर छायक भाव प्रकट होते हैं उस समय कर्म का क्षय, द्रव्य कर्म का क्षय होता है, और वह जीव के छायक भाव में निमित्त है। और निमित्त को व्यवहार से कर्ता कहते हैं, इसीलिए यहां पर कर्ता कहा गया है। कर्म को, द्रव्य कर्म को जीव के भाव को कर्ता कहा गया है। औदेक आदि जीव भाव का कर्ता द्रव्य कर्म है। अब दूसरी बात, ये तो कर्म को जीव के भाव कर्ता कहा। अब सुनिए, कर्म का भी जीव भाव करता है। जीव का जो भाव है क्या, औपसमिक, छायोस्मिक, छायक, औदेक, ये जो जीव के भाव हैं इसका कर्ता कर्म है। क्या कहा यहाँ पर, नहीं, ये जो जीव के भाव है ना, ये कर्म के भाव में निमित्त हैं। ठीक है, तो कर्म का भी जीव भाव करता है, जीव भाव कर्म का करता है। ठीक है, और जैसे कि यदि अपन बंध व्यवस्था की बात करेंगे या उदय की अपेक्षा बात करेंगे तो वहां पर और स्पष्ट हो जाता है कि जब जीव विकार भाव रूप परिणमन करता है तो उसी समय कार्बन वर्गणाएं, जो कच्चा मटेरियल है, कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं। अब बताओ, कर्म रूप से परिणमित तो वो खुद हो रही है अपनी योग्यता से, लेकिन जीव का भाव उसमें निमित्त है। तो जीव का भाव निमित्त है और निमित्त को व्यवहार से कर्ता कहते हैं। तो जीव या जीव का भाव कर्म में निमित्त है, कर्म का कर्ता है। निमित्त को कर्ता कहेंगे तो कर्ता है, मतलब जीव ने कर्म बांधे, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, और यहां जो चार भाव बताए हैं वो तो स्पष्ट ही है कि जब जीव औपसमिक आदिक भाव रूप परिणमन करता है अपनी योग्यता से तो कर्मों में उपसम आदिक देखा जाता है, तो उनका कर्ता जीव कहलाएगा। उद्गल कर्म के जो भाव अवस्थाएं हुई उनका कर्ता जीव कहलाएगा। देखिए, कर्म का भी जीव भाव करता है। आगे अब देखो, ये तो व्यवहार नय से बात हुई थी, अब निश्चय से सुनिए। अब कोई ऐसा सोच रहा होगा, यार क्या है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, तो क्यों ये लोग निश्चय व्यवहार करते रहते हैं, क्या जरूरत है, सीधी सी बात है, उसमें क्या है। यदि सीधी सी बात समझ में आ गई है तो कल्याण करो ना अपना, है ना, फिर तो इधर उधर की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पर समझा रहे हैं कि देखो, यदि हमने ऐसा कहा है कि जीव कर्मों को बांधता है, जीव कर्मों का क्षय करता है, और ऐसा हमने कथन किया है तो व्यवहार ने इसे किया है। जीव के भाव कर्म के बंधन और क्षय में निमित्त मात्र हैं। जीव कर्म का कुछ नहीं कर सकता, एक परमाणु को भी नहीं हिला सकता, और कर्म का उदय आया इसलिए जीव को विकार हुआ, कर्म ने जीव को विकार कराया, कर्म ने ज्ञानावरण, कर्म ने ज्ञान को रोक लिया, दर्शनावरण ने दर्शन को रोक लिया, है ना। कोई ऐसा मान ले तो क्या होगा कि कभी भी जीव को केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता, कर्म क्योंकि छोड़ेगा ही नहीं। जीव पुरुषार्थ करता है तो कर्म का नाश कर देता है और फिर पूरा स्वभाव जीव का प्रकट हो जाता है। तो फिर इससे स्पष्ट होता है कि जीव के भाव जीव करता है लेकिन कर्म निमित्त है, कर्म का भाव कर्म करता है लेकिन उसमें जीव निमित्त है। ऐसा दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध को व्यवहार से कर्ता कर्म संबंध कहते हैं। इस अपेक्षा यहाँ पर कर्ता कर्म कहा है। निश्चय से तो
मतलब वास्तव में तो, यथार्थ में तो जीव भावों का ना तो कर्म करता है, देखो ये समझ लेना स्पष्ट रूप से, है ना। उस कथन का क्या प्रयोजन था और इस कथन का क्या प्रयोजन है, वो भी समझना होगा। ऐसी चर्चा नहीं कर रहे हम लोग, मशक्कत कर रहे हो कि चलो टाइम पास कर लें, कुछ चर्चा कर लें, है ना। क्या कहते हैं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो यही काम कर लो। इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, इस दृष्टि से ऐसा, इस दृष्टि से ऐसा। टाइम पास नहीं करना है, क्या करना है फिर, दोनों बातों को समझ के उसका प्रयोजन क्या है ये समझ के फिर अपना कल्याण करना है, ठीक है ना। कि जीव अपने स्वभाव भाव रूप परिणमन करे, अपना पुरुषार्थ अपने अंदर करे, ये निश्चय नय से बताया जाए। निश्चय नय में क्या बताया कि जीव भावों का ना तो कर्म करता है, न कर्म का जीव भाव करता है, ठीक है। न तो जीव ने कर्म का कुछ किया, न कर्म ने जीव का कुछ किया। निश्चय से तो दोनों ही द्रव्य अपने अपने भावों के करता है, कोई किसी का करता हरता नहीं है। वे जीव भाव और द्रव्य कर्म, अब कोई कहे जब दोनों एक दूसरे करता नहीं है तो कर्ता के बिना होते होंगे, कि नहीं, ऐसा थोड़ी है। कोई द्रव्य अपना कार्य करता है तो उसका कर्ता खुद ही होगा, दूसरा द्रव्य थोड़ी करने आएगा। कर्ता के बिना कोई कार्य होते ही नहीं। विश्व में जितने भी कार्य अवस्थाएं होती हैं उनका कर्ता कोई ना कोई तो होता है। तो फिर कौन है कि वे कर्ता के बिना होते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि निश्चय से जीव परिणामों का जीव करता है और कर्म परिणामों का कर्म करता है, अर्थात पुद्गल के परिणामों का पुद्गल करता है, जीव के परिणामों का जीव करता है। देखो ये भेद ज्ञान कराया। पहले कर्म का को कर्ता कह के पूरे विश्व से भेद ज्ञान कराया। फिर कर्म कर्म भी अकर्ता निमित्त मात्र है, और फिर कहा कि वो करता ही नहीं है, जीव ही अपने भावों को करता है, ऐसा कह के जीव को अपने अंदर ही ला दिया है, ठीक है। और फिर और आगे बढ़ाएंगे, फिर इन भावों, चार भाव जहां भी भिन्न दिखें, ये चार औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, ये चारों भाव भी, छायक भाव भी भिन्न दिखे, जब ये कहते हैं और भाव की कौन कथा, तो फिर वहां पर ये चारों भाव गौण हो जाएंगे, एक परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य भाव ही बचेगा, जो जीव का त्रैकालिक स्वरूप है, अनादि अनंत स्वभाव है, और उसकी दृष्टि करने से जीव को परम आनंद की प्राप्ति होगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कल्याण का काम उस दृष्टि से ही होना है। तो वहां तक आचार्य लाएंगे धीरे धीरे, इतनी बातें अपन स्पष्ट करते जाएं, ठीक है। देखिए अब हम 60वीं गाथा का पुनः पाठ करेंगे, उसके बाद कल मतलब सोमवार को हम 61वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। अभी ये उत्तर समाप्त नहीं हुआ है। 61वीं गाथा में निश्चय से जीव का अपने भावों का कर्तापना है तथा पुद्गल कर्मों का अकर्तापना है। तो अभी ये जो 59वीं गाथा में पूर्व पक्ष रखा था उसका समाधान 60वीं गाथा में किया, और अब उसका और गहराई से समाधान 61वीं गाथा में करेंगे। तो 61वीं गाथा अभी बहुत सरल है, वैसे तो अभी पढ़ लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। देखिए क्योंकि एक लाइन है उस टीका में, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये 61वीं गाथा है। अब 61वीं गाथा की टीका देखिए, ये दिख रही है आपको टीका, 61वीं गाथा की टीका दिख रही है। निश्चय से जीव को अपने भावों का कर्तृत्व है और पुद्गल कर्मों का अकर्तृत्व है, ऐसा यहाँ आगम द्वारा दर्शाया गया। ये बात अपन ने समझ ही ली है, इसलिए अपन 5 मिनट में ये गाथा और पढ़ लेंगे। तो कल अपन 62वीं गाथा में और दूसरी जो विशेष बात कही जाएगी वो हम पढ़ेंगे। तो 61वीं गाथा अपन कर लेते हैं। देखिए क्या कहा है। उब्बम सगम सहावम, उब्बम सगम सहावम, अत्ता कत्ता सगस्य भावस्य,
अत्ता कत्ता सगस्य भावस्य नहीं पौगल कम्माणम नहीं पौगल कम्माणम इति 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 जिण वैणम इति जिण इति होना चाहिए, इति तो संस्कृत में होता है। इति जिण वैणम मुणे यव्वम इति जिण वैणम मुणे यव्वम। ठीक है, देखो यहाँ मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें भी इति लिखा है, तो प्राकृत में इति होगा, संस्कृत में इति होगा। कुब्बम सगम सहावम अत्ता। अत्ता का अर्थ क्या है नित्या? आत्मा। देखो उसके होंठ तुरंत हिल गए, आत्मा। ये बढ़िया बात, पूछना नहीं पड़ा कि दादाजी से पूछ लें कि मम्मी चाची से पूछ लें, नहीं ताई जी होंगी तो उनसे पूछ लें, नहीं नहीं, उसको कुछ समझ में आ रहा है। देखो टेस्ट ले लिया मैंने अभी अभी। कुब्बम सगम सहावम अत्ता। आत्मा सगम सहावम मतलब स्वकम, अपने, सहावम अर्थात स्वभाव को, कुब्बम अर्थात करता है, करता हुआ, कत्ता सगस्य भावस्य, सगस्य भावस्य कत्ता, स्वयं के भाव का करता है। आत्मा स्वयं के भाव करता है। और पुद्गल नहीं पौगल कम्माणम, कि पुद्गल कर्मों का करता नहीं है। आत्मा अपने भावों रूप, अपने स्वभाव रूप वर्णन करता हुआ अपने स्वभाव का ही करता है, अपने स्वभाव भावों का ही करता है ना, अपने भाव का करता है। यहाँ क्योंकि स्वभाव में वो पांचों भाव लिए हैं, है ना, तो अपने भावों का करता है, वो पुद्गल कर्म का करता नहीं है। इति जिणवर्णम मुनेयव्वम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के वचनों में कहा गया है। मुनेयव्यम अर्थात जानना चाहिए, जिनेन्द्र भगवान के वचन को जानना चाहिए। इस प्रकार का वचन है भगवान जिनेन्द्र का। ठीक है, ये देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अपने स्वभाव को करता हुआ आत्मा वास्तव में अपने भाव का करता है, उद्गल कर्मों का नहीं, ऐसा जिन वचन जानना। देखो ये निष्कर्ष निकाला है, वो निमित्त की बात कर ली, व्यवहार निश्चय की बात कर ली, अब पूरी निष्कर्ष की बात जो निश्चय नए से है, मतलब वास्तविक है। निश्चय नए से मतलब ऐसा लगता है कि नए से है, वास्तव में तो नहीं है। अरे वास्तव में जो होता है उसको निश्चय नए से कहते हैं, जो उपचरित होता है उसको व्यवहार नए कहा जाता है, व्यवहार नए से कहा जाता है। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। देखो अब टीका तो अपन ने पहले ही पढ़ ली, बहुत सरल है ना। क्या लिखा है टीका में, ये देखो टीका, निश्चय से जीव को अपने भावों का कर्तृत्व है, जीव अपने भावों का करता है, और पुद्गल कर्मों का अकर्तृत्व है, अर्थात पुद्गल कर्मों का करता नहीं। ऐसा यहां आगम द्वारा दर्शाया गया है। ये आगम का वचन है, लिखा था जिन वचन ऐसा है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये आगम के द्वारा ये बताया, भगवान जिनेन्द्र का वचन है ये। ठीक है ना। तो अब दूसरी तरफ से घुमा के देखो इसको जरा। आपने अपनी अपनी बात तो कर ली कि आत्मा अपने ही भाव को करता है, पुद्गल का करता नहीं है ना। तो पुद्गल क्या है कि पुद्गल भी पुद्गल के भावों का करता है, वो अपने भाव को करता है, जीव के भावों का करता नहीं है। भाई उसको भी तो स्वतंत्रता दो क्या है, अणु अणु स्वयं में लीन है। विश्व के प्रत्येक परमाणु स्वयं के ही करता है, वो एक परमाणु दूसरे परमाणु का करता भी नहीं। तो जीव अपने भाव करता है और पुद्गल वो खुद के भाव करता है। पुद्गल का कर्ता जीव नहीं है, जीव का कर्ता पुद्गल नहीं है, ऐसा वस्तु स्वातंत्र इस 61वीं गाथा में सिद्ध किया गया है। ऐसी बहुत ही सुंदर गाथा है ये, भले ही छोटी सी टीका हो इसकी, क्योंकि पहले स्पष्ट कर आए हैं, इसलिए आचार्य ने ज्यादा विस्तार नहीं दिया।
है ना। लेकिन निष्कर्ष की गाथा है ये, और आगम का यही वचन है, और इस बात से हमें अपनी दृष्टि करना चाहिए कि जीव अपने भावों को करता है, तो हमारे अंदर जो भी भाव हो रहे हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और विकृत भावों को दूर करने के लिए और शुद्ध भावों को प्रकट करने के लिए हमें ही पुरुषार्थ करना चाहिए। हम स्वयं पुरुषार्थ करेंगे तो विकृत भाव दूर होंगे और शुद्ध भाव प्रकट होंगे। इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ अब प्रकट करना चाहिए, ये इसका प्रयोजन है। इस तरह यहाँ पर 61वीं गाथा भी हमने पूर्ण की। अब 62वीं गाथा पर चर्चा हम सोमवार को करेंगे। अभी यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। जीव कर्म के बोल द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। नमो कार्बन के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे, उत्सर्ग करेंगे।